नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। पिछले 9 साल में तीसरी बार पाकिस्तान पर भारत ने एयर स्ट्राइक की, लेकिन ये जानकारी कभी सामने नहीं आई कि कौन-कौन वो जाबाज थे जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर में जान की बाजी लगाकर देश की आन बान और शान के लिए लड़ाई लड़ी। ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बन गई कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जिन्हें सरकार और सेना डेली अपडेट करने के लिए विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए उतारा। लेकिन वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान में घुस कर मारा, उनका नाम कभी सामने नहीं आया। पर अब उन्हीं में से एक भारतीय सेना की विंग कमांडर निकिता पांडे का नाम आज हर तरफ चर्चा में है। क्यों है चर्चा में? क्योंकि विंग कमांडर निकिता पांडे वो है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बालाकोट जैसी बड़ी सैन्य कार्रवाइयों में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन अब उन्हीं जाबाज अफसर को सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस महिला जाबाज अफसर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और खूब कायदे से सुनाया है। क्या है पूरा मामला, आज इस पर चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, सबसे पहले मैं खबर दिखाऊंगी कि आखिरकार क्यों एक महिला अफसर को पहुंचना पड़ा सुप्रीम कोर्ट। लिखा है, सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ऑपरेशन सिंदूर में शामिल रही विंग कमांडर निकिता पांडे। आगे की जो खबर है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बचा ली ऑपरेशन सिंदूर की विंग कमांडर निकिता पांडे की जॉब। क्या है पूरा मामला? तो पूरा मामला जानने के लिए ये खबर मैं दिखाती हूँ कि निकिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उन्हें स्थायी कमीशन देने से इनकार कर दिया गया, जो उनके साथ भेदभाव है। 2011 में एसएससी के जरिए वायुसेना में शामिल होने के बाद उनकी सेवा को 10 साल बाद बढ़ाकर 19 जून 2025 तक कर दिया गया था। अब 13.5 साल की सेवा के बाद उन्हें रिटायर होने के लिए कहा गया, क्योंकि 2019 की एक नीति के तहत उन्हें स्थायी कमीशन के लिए अयोग्य माना गया। अब इस खबर में जो आगे है वो ये लिखा हुआ है कि जिस तरीके से निकिता को बाहर किया गया और उनकी नौकरी को लेकर के कहा गया, तो इस पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने निकिता की याचिका पर सुनवाई की और कोर्ट ने कहा कि वायुसेना जैसे पेशेवर संगठन में अधिकारियों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता ठीक नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमारी वायुसेना दुनिया की सबसे बेहतरीन सेनाओं में से एक है। इनके अफसरों की मेहनत और समन्वय की वजह से ही हम रात को चैन की नींद सो पाते हैं। लेकिन अगर इतने काबिल अफसरों के करियर में अनिश्चितता रहेगी तो ये सेना के मनोबल के लिए अच्छा नहीं है। कोर्ट ने सरकार को सुझाव दिया कि एसएससी अधिकारियों की भर्ती की संख्या को स्थायी कमीशन की संभावनाओं के साथ जोड़ा जाए। कोर्ट ने कहा कि अगर आप 100 एसएससी अफसर भर्ती करते हैं तो कम से कम इतनी व्यवस्था हो कि योग्य लोगों को स्थायी कमीशन मिल सके। अगर कुछ अयोग्य हो जाते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन सिर्फ आपसी प्रतिस्पर्धा की वजह से किसी का हक नहीं छीना जाना चाहिए। इसके बाद जो इनकी तरफ से वकील पेश हुए थे, उन्होंने जो कुछ तमाम दलीलें दी और साफ तौर से कहा कि ये भैया ये जो है भेदभाव है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एनके मेनन सिंह की पीठ ने केंद्र सरकार से स्पष्ट पूछा कि अब तक विंग कमांडर निकिता को स्थायी कमीशन क्यों नहीं दिया गया। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक निकिता की सेवा जारी रखे। अदालत ने केंद्र सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से औपचारिक जवाब तलब किया है। तो इस पूरी की पूरी खबर पर सर आप क्या कहेंगे कि आखिरकार वो इतनी जाबाज महिला अफसर जिन्होंने इतने महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई की और इतनी सारी चीजों में वो रही हैं, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि एक फाइटर कंट्रोलर स्पेशलिस्ट है वो, और उन्होंने इन सभी चीजों में अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में उन्हें स्थायी कमीशन ना देना नाइंसाफी है। तो सर, ऐसे जाबाज अफसर जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी ड्यूटी निभाई है, उनको प्रमोशन देने की बजाय, उनको जो है अप्रिशिएट करने की बजाय उनको नौकरी से हटाना, इस पर आप क्या कहेंगे? जय संविधान। देखिए निधि, तीन चीजें इससे स्पष्ट होती हैं जो ये नितिका पांडे के साथ किया गया। पहली चीज ये क्लियर होती है कि मोदी जी अपने सामने किसी भी सैन्य अधिकारी को, वायुसेना के अधिकारी को कोई महत्व नहीं देना चाहते। वो हर जगह खुद चमकना चाहते हैं। और जो आपने देखा उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखा कि वो एयरफोर्स ऑफिसर की ड्रेस पहन के वो हर पोस्टर में हर जगह दिखाई पड़ रहा है, कोई सैन्य अधिकारी दिखाई नहीं पड़ रहा। सारा श्रेय वो लेना चाहते हैं, नंबर एक। नंबर दो, मोदी जी के लिए हिंदू मुसलमान कोई वैल्यू नहीं रखता, ये हिंदुओं को भी समझ लेना चाहिए।
इस निर्णय से हिंदुओं को भी समझ लेना चाहिए, ये केवल सोफिया कुरैशी का प्रश्न नहीं है, जो हैपेंड टू बी ए मुस्लिम बट ए एयरफोर्स ऑफिसर, उसका अपमान किया। और अब ये जो प्रोफेसर अली खान ने कहा था, आज बात वो प्रूव हो रही है, जो बात उन्होंने ट्वीट की थी वो बात प्रूव हो रही है। आज के तारीख में एक हिंदू महिला को, एक सवर्ण महिला को इस बात का दंड दिया गया कि वो ऑपरेशन सिंदूर और बालाकोट में दोनों जगह इन्वॉल्व थी। अब आप निधि खुद सोचिए, जरा कॉमन सेंस से सोचिए, जो ऑपरेशन बालाकोट हुआ या ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये बड़े महत्वपूर्ण मिशन थे, बहुत इंपॉर्टेंट मिशन थे देश के लिए। देश ने पाकिस्तान को 2 बार रौंदा, हम मानते हैं दोनों बार रौंदा। हजारों एयरफोर्स ऑफिसर्स होते हैं, उन ऑफिसर्स में अगर निकिता पांडे को चूज किया गया, इसका माने शी इज ए कॉम्पिटेंट ऑफिसर। भाई अच्छी ऑफिसर हैं, तभी तो बालाकोट में भी उनको चूज किया गया और ऑपरेशन सिंदूर में भी चूज किया गया। इसका माने एक सक्षम महिला है। तो एक सक्षम महिला को आपने नौकरी से क्यों निकाला? इसका मतलब यह है कि आप प्रायोरिटीज आपकी डिफरेंट है। हो सकता है विंग कमांडर निकिता पांडे की बैकग्राउंड, उनकी फैमिली बैकग्राउंड आरएसएस की ना हो, क्योंकि आज तो वाइस चांसलर आरएसएस के लोग देख देख के चुने जा रहे हैं। नॉन पीएचडी जो है वाइस चांसलर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो एससी एसटी के रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए जो लिटरल एंट्री और सीधे अपने लोगों को घुसाया जा रहा है, हो सकता है कल एयरफोर्स और आर्मी में भी ये पता चला है कि किसके परिवार के लोग कांग्रेस में कभी रहे हैं या सपा में रहे, आरजेडी में रहे, उनको एयरफोर्स और आर्मी में न जाने दिया जाए। वहां भी सारे के सारे लोग आरएसएस वाले बैकग्राउंड के जाएं। अब वो हवाई जहाज कैसे उड़ाएंगे? ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ, बालाकोट सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि अभी तक हमारे देश की सेनाएं बिना धर्म और जाति को मानते हुए एक युद्ध करती है। तो निकिता पांडे के मामले में देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो देश की बेटी ऑपरेशन सिंदूर में शामिल है और अभी 15 दिन पहले यह घटना घटी है और उसको इतनी जल्दी आपने दंड दे दिया। भाई आप ये कहिए ना कि किसी आदमी को अपने जीवन में और काम होने के, जब नौकरी से निकाला उसके 20 दिन पहले उसने एक सक्सेसफुल मिशन को अंजाम दिया है। तो या तो सक्सेसफुल मिशन में वो ना होती तब उन्हें नौकरी से निकाला जाता, तो उन्हें अक्षम माना जा सकता था। सक्षम थी इसलिए ऑपरेशन सिंदूर में थी, फिर उन्हें नौकरी से क्यों निकाला गया? तो देखिए, अब तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पता नहीं, आगे आप क्या क्या डिस्कस करेंगी मुझे नहीं पता। बिल्कुल आपने सही कहा सर, लेकिन यहाँ पर जो महिला अफसर की बात हो रही है, उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा अपनी नौकरी बचाने के लिए। ये भी बहुत बड़ी बात है कि आखिरकार हमारी सेना के साथ, सेना की जाबाज अफसर के साथ ऐसा क्यों हुआ। और इस पर जो है मैं ये भी दिखाती हूँ कि उनके वकील ने क्या सवाल उठाए। यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी की भी बात सामने आई है। निकिता की ओर से सीनियर वकील मेनका गुरुस्वामी और वकील आस्था शर्मा ने कोर्ट में दलील दी कि निकिता को उनकी रणनीतिक योग्यता और अनुभव के आधार पर ऑपरेशन सिंदूर के लिए चुना गया था। उन्होंने ये भी कहा कि 1992 से महिलाएं वायुसेना में शामिल हो रही हैं, लेकिन आज भी उनके पास सिर्फ एसएससी का विकल्प है, जबकि पुरुष अधिकारियों को स्थायी कमीशन का मौका मिलता है। निकिता ने तर्क दिया कि जब तकनीक और हालात इतने बदल चुके हैं, तो 30 साल पुरानी नीतियों के आधार पर महिलाओं को स्थायी कमीशन से वंचित रखना गलत है। अगर वो हर तरह से योग्य है, तो सिर्फ जेंडर के आधार पर भेदभाव क्यों हो रहा है? तो सर ये बात तो सही उठाई है कि इतनी पुरानी जो है नियम को क्यों नहीं बदला जाता, अब जब हर जगह अब महिलाओं को आगे रखा जाता है और कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। तो नहीं, कंधे से कंधा मिला के नहीं चलती निधि। लड़कियां जो हैं, देश की बेटियां जो हैं, लड़कों से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं। आप जितने गोल्ड मेडल आए हैं, जितने मेडल्स आए हैं, ओलंपिक्स में आए हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में आए हैं, उठा के देख लीजिए, बेटियों ने ज्यादा सम्मान बढ़ाया है। आप किसी एग्जामिनेशन के अंदर देखिए, बेटियों का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा रहा है। तो एक कंधे से कंधा मिला के चलने वाली बात कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा पुरुषों का एहसान है कि उन्हें बगल में आने के, खड़ा होने के लिए मौका दे दिया। भारत का समाज अगर बचा है, हमारे देश की अगर धर्म बचा है, तो केवल महिलाओं की वजह से बचा है। तो महिलाएं, मैं मानता हूं कि पुरुषों से श्रेष्ठ। अब किसी को बुरा लगे तो लगे, ट्रोल करना है तो करे। मेरे को लगता है कि देश का समाज आज बचा केवल इसलिए है, और ये मेरी व्यक्तिगत भावना है, चाहे मुसलमान महिला हो, चाहे हिंदू महिला हो, सिख महिला हो, महिलाओं के अंदर जो धर्म के प्रति परायणता होती है
और जिस प्रकार से वो संस्कार बच्चों में ट्रांसफर करती हैं वो पुरुष नहीं करते हैं। पुरुष तो अपना वो काम करते हैं जो बाकी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। स्त्रियों ने इस देश की इज्जत बचाई हुई है। तो ये महिलाओं के साथ अन्याय, देश के साथ अन्याय।